आज एमएस एक्सेल में जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो इंसर्ट के ऑप्शन में जो पिवट टेबल का ऑप्शन है, जो आज इसको हम कवर करेंगे। पिवट टेबल जो है वो एमएस एक्सेल का बहुत ही पावरफुल रिपोर्टिंग टूल है, जो कि लार्ज और बल्क जो डाटा होता है उसको शॉर्ट, क्लीन और मीनिंगफुल समरी में कन्वर्ट करता है, जो बिना किसी फार्मूले के होता है। इस पर आप किसी भी किस्म को कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करते। जब इसको समराइज करते हैं वो आपको ऑटो पे ही इसका जो भी एवरेज है, सम प्लस माइनस जो भी है, वो सब इसको ऑटो पे करके देता है। बेसिकली किस मकसद के लिए यूज होता है? बेसिक आपकी सेल्स रिपोर्ट को, आपके अटेंडेंस, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कस्टमर डाटा को उसको समराइज करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये फास्ट रिजल्ट देता है, 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसका आपकी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा मैं लेंथी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो कि 20-20 मिनट की हैं, 25 मिनट की हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्टली बेसिक चीज़ें बताऊँ जो बिगनर्स के लिए भी हेल्पफुल हों और आपके लिए भी ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि आपको उसको समझने में भी आसानी हो। सबसे पहले चलते हैं अपने शीट के ऊपर। ये मेरे पास जो शीट है जिसके अंदर डेट, सेलमैन, रीजन, प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस के चीज इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा सेलेक्ट करना है। इंसर्ट के ऑप्शन में आके पिवट टेबल को सिलेक्ट करके आपने इसे देखना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें लिखा होगा सिलेक्ट टेबल और रेंज। इसमें जो आपने डाटा सेलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट करके आपके सामने शो करवा दिया। नीचे एक ऑप्शन दे रहा है कि वो आप इसको न्यू वर्कशीट में ओपन करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग में। हम न्यू वर्कशीट में जाना चाहते हैं तो हम इसको ओके करेंगे। तो न्यू वर्कशीट के अंदर हम इस तरह, हमारे पास जो है वो पिवट टेबल जो इसका बेसिकली इसके जो हेडिंग्स हैं वो साथ साइड पे आपके अपेयर होंगी। अब इसको कैसे हमने आगे लेके चलना है? अगर तो आपने अपना डाटा को रीजन वाइज करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है और कंपैरिजन करना है, कैलकुलेशन में आसानी हो आपको, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो रीजन है उसको आप फिल्टर में डाल दें, ताकि आपको अपने रीजन वाइज डाटा को आसानी से ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ डाटा जब ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल आएगी। अब इसके अंदर आपकी क्या प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट को आप इसको रोज में रख दें। यहाँ पे जो भी XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ बिकी है, क्या चीज़ जो भी है। उसके बाद आती है वैल्यूज़, उसकी क्वांटिटी आपने इसको वैल्यूज़ में मेंशन कर दें ताकि वो समराइज करे, उसको कैलकुलेट करे, उसको आपको एनालाइज करके बता सके। अभी आपके सामने देखिए छोटा सा डाटा बन के रेडी हो गया है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, बिस्किट है, कॉफ़ी, जूस और टी, और किन किन रीजन में है उसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो आपको आपके रीजन के मुताबिक इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, जो आप किसी भी तरह आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। आपके लिए जो वो बहुत आसान होगा उसको पढ़ने के लिए। तो ये जो है आपके जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है उसको आसान करता है, लार्ज डेटा को हैंडल करता है, इंस्टेंट फिल्टरिंग और सॉर्टिंग करता है। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, आपको ये कर सकता है, मल्टीपल रिपोर्ट्स को रेडी करता है। तो ये आपके डेली यूज में इस्तेमाल होता है। आप हर तरह की रिपोर्ट में इसको आप बना सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप ईस्ट का डाटा निकालना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट का, कि भाई ईस्ट में आपकी कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, उसकी क्या क्या थी, तो बिस्किट का देखें, इसमें इंफॉर्मेशन पहली रो में आ रहा है कि वो क्वांटिटी के लिहाज से वो 20 थी, उसकी जो यूनिट प्राइस थी वो 30 थी, और इसने उसको देखें वो टोटल कितने की आपकी सेल हुई है, वो हुई है 600 रुपीज़ की। इसी तरह आपके जूस की इंफॉर्मेशन है, वो आपकी क्वांटिटी आपको शो करवा रहा है, वो आपकी यूनिट प्राइस शो करवा रहा है। तो उसका करते इसने टी की आपकी सारी इंफॉर्मेशन शो करा के उसने इसका टोटल ऑटो पर सम करके आपके सामने ये डाटा निकाल के दे दिया। इसी तरह ही आप अपने जो नॉर्थ का डाटा है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो उसमें आपकी बिस्किट, कॉफ़ी, जूस की जो इन्फॉर्मेशन है सेम इट इज़ वैसे शो हो रही होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह आपके साउथ रीजन में जो होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन निकल आ जाएगी। अगर साउथ रीजन के अंदर भी आप अपने इसको और फिल्टर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आप सिर्फ इस सिलेक्ट पर आके तमाम चेक्स को रिमूव करेंगे। इसके अंदर अगर बिस्किट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको ओके करेंगे, वो आपको क्या करेगा, सिर्फ बिस्किट की इन्फॉर्मेशन दे देगा।
इसी तरह अगर आप अपनी कॉफ़ी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कॉफ़ी कितनी सेल हुई है, तो आप कॉफ़ी पे चेक लगाएंगे, तो आप इसको ओके करेंगे तो वो आपको जस्ट कॉफ़ी की इन्फॉर्मेशन साउथ रीजन में आपको जो है वो दे देगा। बेसिकली देखें ऊपर जो सिर्फ ये है अभी एक रीजन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब आपका डाटा पर फिल्टर लगा होता है तो इस तरह का एक सैम्पल शो करते हैं, जिसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो सिर्फ कोई खास डाटे को शो करवा रहा है। अगर तो आप कंप्लीट डाटा शो करना चाहते हैं, यहाँ पर आल का ऑप्शन है और आप इसको इस तरह से आके ओके कर सकते हैं। और अपने डाटे को अगर आपने अपने मुताबिक देखना है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करने हैं आपने, तो आप यहाँ से चेक मूव करके यहाँ से चेक मूव करेंगे। आपने ईस्ट और वेस्ट का डाटा देखना है तो आप इसको ओके करेंगे, तो आपको सिर्फ ईस्ट और वेस्ट का डाटा ही शो करवाएगा। जो बीच में दो जो ऑप्शन है नॉर्थ और साउथ के, ये आपको डाटा शो नहीं करवाएगा। फॉर एग्जांपल आप हमने सिर्फ ईस्ट और वेस्ट का डाटा अगर देखना है तो देखें वो आपको बिस्किट से लेके टी तक की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें आपकी टोटल क्वांटिटी 213 है और टोटल यूनिट प्राइस है आपके 1020 है और टोटल जो सेल प्राइस हुई है वो 13,300 है। इसी तरह अगर तो मैं इसी के अंदर नॉर्थ को भी और साउथ को भी लेता हूँ तो ये ऑब्वियसली डाटा जो है वो लाजमी चेंज होगा। इसको आप जैसे ही ओके करेंगे देखें आपके सामने उसने डाटा को चेंज कर लिया है। इसके अंदर अगर आपने किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन लेनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, आपके फिल्ट्रेशन के बारे में आपको बताया है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिकली बिगनर्स के लिए भी बहुत आसान है। जो फार्मूला जो बिगनर्स हैं वो फार्मूला लगाने को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, फार्मूले से डरते हैं, तो ये उनके लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है। तो आप इसको अपने मुताबिक जो है वो बना सकते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि बेसिकली जो आपकी एमएस एक्सेल की शीट में और पॉवर टेबल में क्या फ़र्क है। देखिए नॉर्मल एक्सेल का डाटा होता है वो रॉ इंफॉर्मेशन में होता है। अब जो आपके पास पिवट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है वो समराइज रिपोर्ट है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो डाटा है ये आपके पास एक रॉ इंफॉर्मेशन है और ये वो जो डाटा है ये आपके पास समराइज इंफॉर्मेशन है। अब इसके अंदर जो दूसरा बेसिकली ये हार्ड टू एनालाइज है और ये जो है आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। आप समझ सकते हैं बिस्किट की इंफॉर्मेशन के, कॉफ़ी की इंफॉर्मेशन के मैं किस रीजन पे कितना करूँ, इसके अंदर आपका समझना बहुत मुश्किल है। आप देखें इसके अंदर डाटा सारा आगे पीछे हुआ है, इसके अंदर आपका डाटा सारा एक ही जगह पर सारा आपका डाटा इंफॉर्मेशन मौजूद है। और दूसरी जगह जो होता है वो फार्मूला रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इसके अंदर मुझे कुछ भी XYZ जो करना है, जैसे मैंने इसके ऊपर मैंने एक मैनुअली फार्मूला खुद ही अप्लाई किया है, तो इसके अंदर आपको टोटल खुद निकाल के बता रहे हैं कि कितनी की सेल हो गई, आपकी कितनी प्राइस थी और कितनी आपकी क्वांटिटी थी। और जो इसके अंदर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा, तो इसलिए ये बहुत यूज़फुल टूल है आपका। जो है ये हर तरह से आपकी सेल्स एनालाइज, प्रॉफिट रिपोर्ट्स जो है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, आपकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको भी ये कर सकते हैं। ये आपके स्कूल कॉलेजेस, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग समरी, हर जगह जो है वो आपकी यूज़ हो सकती है। ये बहुत ही आसान टूल है और बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है जिसका मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ, उसके बाद जो है वो आप बिल्कुल उसको अपने मुताबिक जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी अगर जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज में लाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ को आप जिस वैल्यू को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें। उसके बाद शो वैल्यूज एज, इसमें आके आप देखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखी है परसेंटेज में दी हुई है। ग्रैंड टोटल की है तो देखें उसमें आपको टोटल परसेंटेज ग्रैंड टोटल में निकाल के दिखा दिया है। उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करेंगे उसके बाद ग्रैंड कॉलम है तो शो वैल्यूज एज में आएंगे तो आपने परसेंटेज ग्रैंड जो है उसमें उसने दिखा दिया आपको। इसी तरह आपके पास जो है वो हर तरह की परसेंटेज इधर जो है वो अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी तरह का परसेंटेज लगा के इसको अपने इसके डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पिवट टेबल का एक और जो ऑप्शन है वो बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, वो बेसिकली आपके प्रेजेंटेशन वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल होता है। वो इसका है वो है पिवट चार्ट। आप अपने डाटा को सिलेक्ट करें और पिवट चार्ट पर आके जब क्लिक करेंगे आप अपनी मर्जी के मुताबिक का जो चार्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपकी बिस्किट की इंफॉर्मेशन है, कॉफ़ी की है, जूस की है, टी की है, ये आपकी सेल्स बता रहा है कि आपकी सेल्स कितनी है, आपकी सारा चार्ट की सूरत में बता रहा है। यहाँ पर
इसके दो वेरिएंट है चार्ट के, आप जिस तरह का मर्जी चार्ट इसमें अप्लाई करना चाह सकते हैं। बार है, पाई है, लाइन है, उसके बाद रेडार है, कॉम्बो है। जिस तरह का मर्जी चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं, ये आपकी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव बनाएगा और क्लैरिटी लेके आएगा उसको। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुल आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद आपका पावर टेबल के जो है, पिवट टेबल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं। पिवट टेबल जो है वो बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत आसान टूल है। बहुत जो बल्क क्वांटिटी में डाटा होता है उसको समराइज करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारा होगा इलस्ट्रेटर के ऊपर। थैंक यू।